द्वारका की रात हमेशा शांत रहती थी, लेकिन उस दिन समुद्र भी जैसे किसी अनजाने भाव में डूबा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी और राजमहल के बाहरी प्रांगण में एक दीपक की लौ बार बार डगमगा रही थी। अर्जुन उसी महल के अंदर चल रहा था, धीमे मगर भारी कदमों से, मानो हर कदम में चिंता का बोझ लटका हो। वह कृष्ण के कक्ष तक पहुंचा और बिना कुछ कहे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कृष्ण उस समय वीणा की एक मंद धुन में लीन थे और अर्जुन का चेहरा देखते ही उन्होंने संगीत थाम दिया। कृष्ण ने गंभीर पर स्नेह भरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन आज युद्ध भूमि से भी अधिक उलझा हुआ लग रहा है। क्या चल रहा है भीतर? अर्जुन ने गहरी सांस ली और एक पल चुप रहकर बोला, माधव, जीवन कभी कभी इतना कठिन क्यों हो जाता है? मैंने हमेशा सही करने की कोशिश की, हर निर्णय ईमानदारी से लिया, फिर भी परिस्थितियां बार बार मेरे सामने ऐसे प्रश्न खड़े करती हैं जिनका उत्तर मेरे पास नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मैं एक ऐसी राह पर चल रहा हूं जहां हर मोड़ पर अंधेरा है, हर दिशा अनजानी है। क्या ये सब किसी गलती की सजा है या फिर मैं वास्तव में अकेला पड़ गया हूं? कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, पर वह मुस्कान सिर्फ बाहरी नहीं थी, वह भीतर तक उतरने वाली थी। अर्जुन, उन्होंने कहा, कभी कभी मनुष्य अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है, पर जीवन को समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, अनुभव, धैर्य और विश्वास भी चाहिए। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। वह किसी राजा या देवता की नहीं, एक साधारण मनुष्य की है, पर उसके भीतर छिपा सत्य असाधारण है। कृष्ण ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसमें एक लकड़हारा रहता था। वह गरीब था पर दिल से संतुष्ट। उसका परिवार छोटा था, जिम्मेदारियां बड़ी थी, लेकिन वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, जंगल जाता और दिन भर की मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसके जीवन में कोई विशेष सुख नहीं था, पर कोई शिकायत भी नहीं थी। पर एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उसे तोड़ भी दिया और बनाया भी। उस दिन भी वह रोज की तरह जंगल गया, लेकिन जैसे ही वह लकड़ी काटने में लगा, अचानक आकाश में काले बादल घिराए। हवा तेज होने लगी, पेड़ खड़खड़ाने लगे और जंगल की शांत भूमि एक भयावह गर्जना में बदल गई। वह घबरा गया और सोचने लगा कि अब घर कैसे लौटूंगा। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर गहरी खाई में जा गिरी। वह जोर से चिल्लाया, पर आवाज वापस गूंज बनकर रह गई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैं तो एक साधारण इंसान हूं, इतनी मेहनत से अपनी जिंदगी चलाता हूं, फिर भी आज मेरे पास न साधन रहे न रास्ता। आखिर क्यों? धीरे धीरे तूफान बढ़ा और पेड़ गिरते गए। वह एक टूटे हुए पेड़ के नीचे शरण लेने को मजबूर हुआ। वह पूरी रात कांपता रहा, भीगता रहा और अपने भाग्य को कोसता रहा। उसके मन में बार बार यही आता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। सुबह जब सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल को रोशन कर रही थी, तब उसने घर की ओर जाने का साहस किया। रास्ते में जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके हृदय को पूरी तरह हिला दिया। उसी रास्ते पर जिस पर वह रोज चलता था, डाकुओं की एक भयंकर टोली जमा थी। वे गांव पर हमला करने की तैयारी में थे, पर तूफान के कारण इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे कि कोई भी उस दिशा में आगे बढ़ ही नहीं सकता था। अगर तूफान ना आया होता, अगर उसकी कुल्हाड़ी ना गिरती, अगर वह देर ना करता, तो वह उन डाकुओं के हाथों मारा जाता और शायद उसका पूरा गांव भी नष्ट हो जाता। लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि जिस अंधेरी रात को वह अपनी सबसे बड़ी त्रासदी समझ रहा था, वही उसके जीवन को सबसे बड़ी सुरक्षा बनकर आई थी। जिसे वह दर्द मान रहा था, वह वास्तव में रक्षा थी। जिसे वह दुर्भाग्य समझ रहा था, वह सौभाग्य का रूप था। कृष्ण रुके और उनकी आंखें अर्जुन की आंखों में गहराई तक उतर गईं। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन ऐसा ही है। मनुष्य जब घटना का एक हिस्सा देखता है तो उसे सफर कठिन लगता है, पर मैं पूरी राह देखता हूं। तुम अपनी समस्या को आज का संकट समझते हो, जबकि वो कल का कल्याण बनकर आएगी। जिस चीज को तुम नुकसान मानते हो, वही तुम्हें किसी बड़े अनर्थ से बचा रही होती है। जिस राह को तुम बंद मानते हो, वही तुम्हें किसी गलत दिशा में जाने से रोक रही होती है। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, माधव, तो क्या हर कठिनाई वास्तव में कृपा होती है? कृष्ण ने सहजता से कहा, कठिनाई कभी दंड नहीं होती। कठिनाई मनुष्य को मोड़ देती है उस राह पर जहां वह स्वयं को पहचान सके, अपनी शक्ति को जान सके और अपनी क्षमता को समझ सके। जीवन में कभी कुछ यूं ही नहीं होता। सबका समय तय है, सबका उद्देश्य तय है। तुम सिर्फ वर्तमान देखते हो, मैं शुरुआत और अंत दोनों देखता हूं। कृष्ण थोड़े आगे झुके और बोले,
याद रखो अर्जुन, जिस पर मेरा हाथ हो उसे दुनिया तोड़ नहीं सकती। वह खुद लड़खड़ा सकता है पर गिर नहीं सकता, और जहां विश्वास हो वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है, विश्वास। जब रास्ते बंद हो तब विश्वास चलता है, जब दिशा न मिले तब विश्वास मार्ग बनाता है, और जब मनुष्य टूटने लगे तब विश्वास उसे फिर से खड़ा कर देता है। कृष्ण ने अंत में एक गहरी बात कही, जो हुआ वह किसी कारण हुआ, जो हो रहा है वह तुम्हारे कल को बना रहा है, और जो होगा वह तुम्हारी भलाई के लिए होगा, क्योंकि जीवन का हर अध्याय मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। अर्जुन का चेहरा बदल गया। डर की जगह विश्वास आ गया, कमजोरी की जगह शक्ति, बसा में स्पष्टता। उसने धीरे से कृष्ण के चरण स्पर्श किए और कहा, माधव, अब मैं समझ गया, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं, और जब कृष्ण साथ हों तो राह थक नहीं सकती।